कामना से नहीं, बल्कि कृष्ण विमुखता दूर करने के लिए, ताकि भगवान में हमारी रति मति हो और हम भगवत कृपा से संसार से छुटकारा पा जाए। कि अभाव, रोग, शोक, बुढ़ापा, इन सब से उत्पन्न दुख और अर्थ आदि प्राप्ति यानी धन इत्यादि की प्राप्ति, स्वास्थ्य, बल और विद्या आदि से उत्पन्न सुख, ये तो प्रारब्ध के फल हैं। ये साधक सोच रहा है अपने मन में, वो चिंतन करता है, क्योंकि वह नामापराध मुक्त होकर के नाम का जप कर रहा है, इसलिए उसके हृदय में ये सब विचार आते हैं, है ना। अर्थ आदि प्राप्ति, स्वास्थ्य, बल, विद्या आदि से उत्पन्न सुख, ये सब प्रारब्ध के फल हैं, मुझे इनका अवश्य ही भोग करना होगा। सर्वम प्रारब्ध फलम अवश्यम मया भोक्तव्यम, अवश्य ही हमको भोग करना पड़ेगा। इसलिए कोई घबराहट नहीं है, हमारे जीवन में जो दुख आ रहे हैं ये हमारे ही प्रारब्ध के फल हैं, इसलिए इसमें हमको प्रभु से कोई शिकायत भी नहीं है ना। रहूँगा तो ऐसे ही रहूँगा, वन में भी रहूँगा तो ऐसा ही रहूँगा। मैं इस बात की चिंता ही नहीं करूँगा कि हमारे जीवन में क्या सुख आ रहा है क्या दुख आ रहा है, क्योंकि वो तो हमारे प्रारब्ध के फल हैं। वह नामापराध मुक्त होकर के नाम जप भी कर रहा है और भी उसका संकल्प दृढ़ हो रहा है मन में कि अभी मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझको ऐसे करना चाहिए। भगवान के लिए रो रो करके, पुकार पुकार करके हमको भगवान का नाम जप करना चाहिए। मैं इस प्रकार से जप करूँगा, ये निर्णय करता है, निश्चित करता है, ऐसा कहता है। आपके शुद्ध सेवा का अवसर मुझे कब मिलेगा? तिनके से भी ज़्यादा तुच्छ अपने आप को मानूं। क्यों? क्योंकि तिनके के अंदर भी एक अभिमान है कि मैं तिनका हूँ, तो उसका यह अभिमान सत्य है कि वास्तव में वो तिनका है। लेकिन हमारा जो अभिमान है कि मैं यह शरीर हूँ, तो ये पंचभूतात्मक शरीर तो मैं हूँ नहीं, मन बुद्धि अहंकार का जो कारण शरीर है वो भी मैं नहीं हूँ। तो इसलिए मेरा जो अभिमान है वह तिनके की तरह से सत्य नहीं है, यह मेरा मिथ्या अभिमान है ना। तिनके जैसा नहीं, तिनके से भी ज़्यादा अपने को तुच्छ समझना ही हमारे लिए कल्याणकारी है। अब आगे बताते हैं, जिस समय वृक्ष काटने वाला वृक्ष काटता है, उस समय भी वृक्ष उसको छाया प्रदान कर रहा है ना। तो कृष्ण भक्तस्तु तदपेक्षो च प्रवृत्या दया सर्वान शत्रु मित्रान अनुपकरोति की सूचितम। एक कृष्ण भक्त तो उससे भी अधिक दयालु होने के कारण शत्रु और मित्र सबका उपकार करते हैं। इसलिए हर जीव भगवान के नाम में रुचि ले, और अगर हमारी कोई सामर्थ्य है तो उस सामर्थ्य को उपयोग करते हुए जीवों को भगवान की तरफ आकर्षित करने का प्रयास करें। जैसे हमारे पूर्वाचार्य भक्तिवेदांत स्वामी महाराज इसी बात पर विशेष जोर देते थे कि अगर जीवों का कल्याण आप सच में चाहते हैं तो जीवों से हरिनाम संकीर्तन कराइए, और हरिनाम संकीर्तन कराने के लिए उनको सुस्वाद प्रसाद खिलाने का लोभ दीजिए, कि वो प्रसाद खाने के लिए, भंडारा खाने के लिए आपके पास आवें और उनसे खूब कीर्तन कराया जाए। तो प्रसाद का विधान पूजा पाठ में, कथा इत्यादि में इसीलिए रखा गया है कि सुस्वाद प्रसाद के लोभ से जिनको नहीं जाने की इच्छा है वो लोग भी जाते हैं। और मैं तो इस्कॉन में रहा हूँ, 6 साल तक मैं मंदिर में रहा, करके वहाँ पर भक्तों की और ठाकुर की सेवा किया, और वहाँ पर मतलब ये सब चीज़ें शिक्षा के रूप में बताई भी जाती थी। तो वहाँ पर रह कर तो मैंने प्रत्यक्ष देखा कि इस बात पर उनका बड़ा जोर है, और वास्तव में इससे आकर्षित होकर के लोग भक्ति की तरफ आते हैं।
प्रसाद के लोग से। इसलिए वो प्रसाद बनवा करके गाड़ियों में भर करके रोडों पर ले आकर के लोगों को बांटते हैं। और जब एक दोना प्रसाद में बोलो कहेंगे, बोलो हरे कृष्ण, राधे राधे, ऐसे करके भगवान का नाम बुलवाते हैं और वो प्रसाद देते हैं। तो ये है निर्मत्सरता, मुक्त दया, कि किसी भी तरीके से अगर हमारे साथ हमारे पास भगवान ने बुद्धि विवेक दिया है, सामर्थ्य दिया है, तो उसका उपयोग करके हम जीवों को भगवान की नामोच्चारण में, भगवान के कथा में हम उनको नियुक्त करें, है ना, बिना इस बात की परवाह किए कि अन्य दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। क्योंकि हम कोई भी अच्छा या बुरा कार्य जब करेंगे तो हमारे आलोचक भी होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई हमारी भर्त्सना नहीं करेगा, उसमें भी लोग हमारा स्वार्थ देखेंगे तो देखें, कोई बात नहीं है। उसको सहन करते हुए हमें जीवों का कल्याण करने की चेष्टा करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कृष्ण भक्त होता है वो मित्र को ही केवल नहीं उपकार करना चाहता है, वो शत्रु का भी उपकार करना चाहता है ना, वो शत्रु का भी उपकार करना चाहता है।